Hello students, welcome to your history class again. Students, as we are discussing about chapter 4, that is the Mughal Empire. Students, we have discussed about so many things in this chapter, that is who were the Mughals, Mughal military campaigns, Mughal emperors, Mughal tradition of succession. ठीक है, तो अभी हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे मुग़ल रिलेशन विद अदर रूलर्स. तो मुग़ल्स का कैसा रिलेशन था बाकी के रूलर्स के साथ. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक. मुग़ल रूलर्स campaigned constantly against rulers who refused to accept their authority. ठीक है, तो मुगल्स क्या करते थे, उन रूलर्स के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन जो है वो जारी कर देते थे. ठीक है, जो उनकी अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करता था. ठीक है, तो उन्होंने एक जारी कर दिया कि भाई हमारे रूल में आ जाओ, हमारी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर लो, वरना जो है हमारे साथ लड़ो. ठीक है, तो लड़ने की हिम्मत तो सब में होती नहीं थी. ठीक है, उनको पता था कि जो मुग़ल एम्पायर है वो दिन ब दिन क्या हो रहा है, पावरफुल होता जा रहा है. तो इसकी वजह से क्या होता था, कुछ लोग उनकी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर भी लेते थे. ठीक है, तो या फिर वो मिलिट्री कैंपेन्स के द्वारा क्या करते थे, उनसे जो है भिड़ते थे, युद्ध करते थे और उनको हार जाते थे वो रूलर्स, और वो उनको क्या कर लेते थे, कैप्चर कर लेते थे. ठीक है, तो अब बजाय इसके कि वो क्या करें, झगड़े करें, ठीक है, ये दंगे फसाद करें, बहुत सारी खून खराबे करें, उनके पास और भी दे हैव अदर देन मिलिट्री कैंपेन्स, दे हैव सम डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज फॉर एक्सपेंशन. ठीक है, तो अब उनके पास कुछ ऐसे डिप्लोमेटिक जो स्ट्रैटेजीज भी रहती थी एक्सपेंशन के लिए, जिससे उनका जो है पावर और ज़्यादा बढ़े, उनका एक्सपेंशन हो. ठीक है, मुग़ल एम्पायर जो है और एक्सपैंड हो जाए. ठीक है, जैसे कि आपको बताया पूरे इंडिया में साउथ तक जो है शाहजहां के बाद औरंगज़ेब चला गया था, डेक्कन एरिया भी सारा कैप्चर कर लिया था उसने. ठीक है, तो इस तरह से एक्सपेंशन के लिए उन्होंने ये सोचा कि जब प्यार से जो है लड़ाई का हल जो है निकल सकता है, सब कुछ सुलझ सकता है, तो हम वारफेयर क्यों करें, हम क्यों वॉर करें, हम क्यों जो है अपने वेपन्स को जो है ज़ाया करें, या बहुत सारे सैनिकों की जो है जंग होगी, सैनिकों की मौत हो जाएगी, खून खराबा होगा, हमारे वेपन्स जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जीत तो हम जाएंगे, लेकिन फिर भी नुकसान हमें भी होगा और उनको भी होगा. ठीक है, तो इसलिए वो बहुत सारे डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज जो हैं वो लाते थे. तो वो क्या करते थे, उनको जो है सीधे सीधे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सीधा बोलते थे कि हमारे जो है शरण में आ जाओ, हमारी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर लो, और जो है युद्ध से भी बच जाओगे, और हम जो है आपको कोई भी नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, आपके घर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपका राज्य अपने अंडर नहीं लेंगे. ठीक है, तो इस तरह की जो है, उससे क्या होता था, अब मुग़लों का नाम तो हर जगह मुग़लों का ही हो गया ना, कि अगर किसी जो है बड़े जो है एम्पायर में एक छोटा सा एम्पायर है, रूलर है, लेकिन उस एरिया में तो वही रूलर है, वो अपनी जो है वो जगह नहीं छोड़ रहा है. लेकिन जब उनको मुग़ल एम्पायर ने, एम्परर्स ने समझाने की कोशिश की, तो वो समझ गए. ठीक है, उनको ये लगा कि हाँ, तो ये पावरफुल है, हम क्या हैं, हम बहुत ही छोटी जो है एरिया के रूलर हैं, तो बेटर यही होगा कि हम इनको क्या कर लें, इनकी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर लें. ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं. एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल, मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो जॉइंड देम वॉलंटरली. ठीक है, तो जब जैसे जैसे देखा कि मुग़ल जो है एम्परर्स जो हैं उनका बोलबाला है, हर जगह उनका डंका बज रहा है. ठीक है, तो अब क्या हुआ, उसकी वजह से कुछ जो रूलर्स थे वो ऐसे ही उनकी पावर से डर गए. ठीक है, ऐसे ही उनको पता चल गया कि इनकी इतनी पावरफुल है, हम इनसे तो लड़ नहीं सकते, हमारे अंदर तो इतनी शक्ति नहीं है, ना हमारे पास इतनी सैनिक हैं, ना इतने ज़्यादा जो हैं वेल डेवलप्ड वेपन्स हैं जिनसे हम इनसे लड़ सकें. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर ली वॉलंटरली. ठीक है, उनको कहा कि हम आपके सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम आपकी शरण में आ जाते हैं, तो वैसे जो है उनकी जान भी बच जाएगी, उनका राजपाट भी
बच जाएगा और ज़्यादा खून खराबा भी नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है मुगल्स एंड राजपूत टाइज, ठीक है, बहुत सारे राजपूत रूलर्स जो हैं उन्होंने मुगल्स के साथ टाई अप कर लिया था, फैमिली टाइज बना लिए थे, ठीक है। तो फैमिली टाइज कैसे बनाए होंगे, दे मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज। अब ये माना जाता है कि मुगल्स जो हैं वो भरोसे के लायक नहीं थे, क्या पता आज उनके साथ एक टाई अप करते हम कि ठीक है हम अपना जो है राज्य भी आपको दे देते हैं, सौंप देते हैं, तो कल को वो क्या हमें ही मार दे या हमारे खिलाफ हो जाए, हमें रिबेल कर दे, हमें निकाल दें यहाँ से, ठीक है, राजपाट अपने ही नाम कर लें। लेकिन पहले तो वो बोल रहे हैं कि हम आपका राजपाट अपने नाम नहीं करेंगे, बस आप हमारी सुपरमेसी एक्सेप्ट कर लो। लेकिन क्या पता धीरे धीरे ऐसा हो कि वो हमें यहाँ मारने की कोशिश करें और हमारा राजपाट हमसे हड़प लें, ठीक है। तो इसलिए वो उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, अपनी डॉटर्स की शादियां जो हैं मुगल एम्पायर में करेंगे, मुगलों के प्रिंस से करेंगे, हम अपनी प्रिंसेस की शादी मुगलों से करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, मुगल मैरिजेस विद द राजपूत रूलर्स, जो मदर ऑफ जहांगीर थी, द मदर ऑफ जहांगीर वॉज कछवाहा प्रिंसेस, कछवाहा की प्रिंसेस थी, डॉटर ऑफ राजपूत रूलर, वो एक राजपूत प्रिंसेस थी, ठीक है। आमेर के राजा थे उनकी बेटी, ठीक है, और आमेर जो है आज मॉडर्न डे उसको जयपुर कहा जाता है। तो उसके बाद मदर ऑफ शाहजहां, जो शाहजहां की जो मदर थी, ठीक है, वो भी एक राठौर प्रिंसेस थी, मतलब राजपूत प्रिंसेस थी, जो एक राजपूत रूलर की थी, बेटी थी राजपूत रूलर की, मारवाड़ के जो राजपूत रूलर थे उसकी बेटी थी, जो आज प्रेजेंट डे जोधपुर बोला जाता है जिसको, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने ये देखा गया कि मैरिज टाइज जो हैं वो बनाए थे अकबर के साथ, या फिर शाहजहां, जहांगीर जैसे भी जो हैं मुग़ल रूलर्स हैं उनके साथ इस तरह के मैरिज टाइज बनाए थे, ताकि क्या हो, अगर हम फैमिली टाइज बना लेंगे, इनको रिश्तेदारी में बदल देंगे तो रिश्तेदारी में थोड़ा लिहाज रहेगा, इसलिए वो हमारे पे हमला नहीं करेंगे, और हम एक तो हम सुप्रीमेसी भी ले लेंगे, और दूसरा क्या पता हमें कोई अच्छी पोजीशन भी उनके दरबार में मिल जाए, अच्छा काम करने को मिल जाए, जिससे हमारा भी जो है राजपाट और ज़्यादा बड़े एक्सपैंड हो, कुछ ऐसा भी हो सकता था, ठीक है, या कोई बड़ी पोजीशन उनके ही दरबार में हमें मुग़ल कोर्ट में ही मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए वो ऐसा करते थे और बहुत सारी हाई पोजीशंस उनको मिली भी हैं, ठीक है। तो जैसे कि हाई पोजीशंस की बात की जाती है, तो जोधा जो थी अकबर की जो वाइफ थी हरका बाई, जिसको जोधा नाम दिया था अकबर ने, ठीक है, तो उसके जो भतीजे थे, ठीक है, जो थे वो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में, मान सिंह जिनका नाम था, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में उन्होंने लीड किया हुआ, ठीक है। तो उस टाइम पे, तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी पोजीशंस भी अकबर ने अपने रिश्तेदारों को दी थी, अपने ससुराल वाले रिश्तेदारों को, ठीक है। तो अब क्या होता है, कुछ लोग जो हैं, कुछ ने मुगल्स की जो है सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अभी भी रेजिस्ट कर रहे थे, वो अभी भी ये नहीं चाहते थे कि मुगल्स की सुप्रीमेसी हमारे पे हो। अब वो ये चाहते थे कि बेशक हमारा छोटा सा रूल है, छोटी सी जगह से हम आए हैं, छोटी जगह पे हमारे रूल बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनको वो दे दें, ठीक है। हम वो छोटे से रूल में भी खुश हैं, लेकिन क्योंकि हम वहाँ पे क्या हैं, आज़ाद हैं, हम वहाँ पर किसी की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ पे किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है उनमें से बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल रूलर जिसको बोलते हैं राजपूत रूलर था महाराणा प्रताप सिंह, ठीक है। महाराणा प्रताप सिंह जो था उसने बहुत ज़्यादा जो है डिफीट करने की कोशिश की अकबर को, बहुत बार जो है अकबर के साथ कभी भी टाई अप नहीं किया, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे कितना बड़ा जो है अकबर का रूल, इतना जो है मुग़ल एम्पायर जो है फैल चुका था, लेकिन इतनी सी जगह पे सिसोदिया वंश के राजपूत जो थे वो रूल करते थे, महाराणा प्रताप, ठीक है, चित्तौड़ के जो थे वो राजा थे, और उन्होंने बहुत बार जो है रिबेल किया है, बहुत बार डिफीट करने की कोशिश भी की है अकबर को, ठीक है। तो महाराणा प्रताप कभी भी उनकी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट नहीं करते थे, ठीक है। तो अब जो है आगे आता है, सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम।
ठीक है। तो सिसोदिया राजपूत, जैसे महाराणा प्रताप की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो उन्होंने बहुत देर तक मुगल्स जो थे, तो राजपूत उनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थे। जैसे महाराणा प्रताप थे, उन्होंने कहा, सिसोदिया राजपूत वंश के वो राजपूत थे, उन्होंने कहा कि हम आपकी अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उनकी अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं की थी, ठीक है। बट स्टिल मुगल्स वर सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग एन एम्पायर। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे हैं, बहुत सारे रूलर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने उनकी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन फिर भी राजपूत कुछ रूलर्स को छोड़कर फिर भी मुगल्स ने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने में वो सक्सेसफुल रहे, ठीक है। तो और सबसे बड़ी ऐसा कुछ होगा ना, उनमें क्वालिटी होगी, इसीलिए तो इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने 350 साल राज किया। तो कुछ उनमें ऐसे आर्ट होंगे, तो वो आर्ट था आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, ठीक है। तो बैलेंस करके रखते थे, हर चीज़ को बैलेंस बना के रखते थे। दे बीइंग केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर अपोनेंट्स, ठीक है। अब वो ये बैलेंस बना के चलते थे कि अपने अपोनेंट्स को, अपने दुश्मन को उन्होंने हराया भी अगर, तो उसको ह्यूमिलेट नहीं करेंगे ये बोल के कि तू कमज़ोर है, तू हमारा नौकर है, या उसको बंदी बना लेंगे, उसके राज्य को अपना राज्य हड़प लेंगे, ऐसा नहीं करते थे। उनको हरा के सिर्फ इतना बोलते थे कि सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर लो बस, और बाकी तुम अपने हिसाब से अपना राज चलाओ, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होता था, राजा भी खुश, और जो है मुग़ल एम्परर भी खुश, और जो है उसकी एक्सपेंशन और बढ़ती गई, ठीक है। तो इस तरह से जो है, जैसे कि अकबर था, अकबर के टाइम पे उसने बहुत सारे राजपूत रूलर्स को सिर्फ सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करने को कहा, ना कि उनको ह्यूमिलेट किया, ना ही उनको बंदी बनाया, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे जो हैं, They enables मुगल टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग्स एंड चिफ्टियंस, और इसीलिए बहुत सारे किंग्स पे, बहुत सारे चिफ्टिशंस पे उन्होंने कब्जा किया था, लेकिन प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से, ना उनको ह्यूमिलेट करके, ठीक है। तो उसकी एक एग्जाम्पल जो है वो है, मैंने आपको पहले बताई, मान सिंह की एग्जाम्पल, जिसको जो है अकबर ने अपने दरबार में एक कहते हैं 9 रत्न थे अकबर के दरबार में, उनमें से 9 रत्नों में से एक था ये मान सिंह, जो किसका भतीजा था, जोधाबाई का। जोधाबाई जो थी वो किसकी बीवी थी, अकबर की, ठीक है। तो बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग हेल्प द मुगल एम्परर्स, ठीक है। अब किसी को डिफीट करना, लेकिन उसको वो एहसास ना दिलाना कि वो एक लूज़र है, तो वो सबसे बड़ी चीज़ थी इनके अंदर, मुगलों के अंदर, जिनमें से ये सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करवा लेते हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि किसी के साथ पंजा लड़ाया और उसको हरा दिया, लेकिन उसको फिर बाद में ये नहीं कहना कि तू कमज़ोर है, तू ऐसा है, तू वैसा है, उसको बस इतना कहना है कि बस तू ये मान ले कि मैं पावरफुल हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है इन्होंने बहुत सारी जो थी एम्परर्स को जीता, ठीक है, बहुत सारा एम्पायर एक्सपैंड किया अपना, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम। अब हर एक राजा की, ऑल द टाइम का मतलब है कि हर एक एम्परर के बस की बात नहीं थी कि वो ये बैलेंस बनाकर रखे। जैसे अकबर था, तो अकबर ने बहुत सारा बैलेंस बना के रखा था, कॉपरेशन से राजपूत रूलर्स के साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था, बहुत सारे उसके नोबल जो थे वो राजपूत रूलर्स थे। लेकिन जब बात आती है औरंगज़ेब की, एग्जांपल दी है पॉलिसीज ऑफ औरंगज़ेब। अब औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ बहुत ही ज़्यादा कट्टर थी, रूथलेस रूलर था वो एक, जिसके बारे में मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, जो सिर्फ अपने ही धर्म का प्रचार करना चाहता था, बहुत ज़्यादा कट्टर था, बहुत सारे जो है तबाही, डिस्ट्रक्शन उसने की। तो वो जो है इनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए जैसे जब औरंगज़ेब ने इंसल्ट किया शिवाजी को, लेकिन शिवाजी तो वहाँ पे तैयार था कि वो मुग़ल अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन मुग़ल जो एम्परर था औरंगज़ेब, उसने उसको इंसल्ट किया और उसको बंदी बना लिया और उसको कहा कि इसको मार दिया जाएगा। लेकिन वहाँ से तो शिवाजी निकल गया, और शिवाजी ने उसके बाद बहुत ज़्यादा रिबेल किया था औरंगज़ेब के खिलाफ, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस जो थे वो मुग़ल एम्पायर को भुगतने पड़े, कि जब उनसे ये बैलेंस नहीं हुआ। आगे के जो लेटर मुगल से, उनसे तो बिल्कुल नहीं हुआ, और धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा 17th सेंचुरी में। दिस इज़ ऑल अबाउट द मुग़ल रिलेशंस विद द अदर रूलर्स। ओके, सो थैंक यू।